हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। यहाँ पर हम लोग लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। भाग 1 में भाषा और बोली पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। लिपि जिन चिन्हों का मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। अगर हम कोई भी भाषा को लिखते हैं और उस लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ इस प्रकार दी गई हैं। भाषा और लिपि: संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, यह इनकी लिपियाँ कौन सी है? देवनागरी। अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, अंग्रेजी, रोमन। तो यह सभी कुछ आपको याद करने की बातें दी गई हैं। नेक्स्ट है इसमें व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। जो व्याकरण है उससे हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसलिए व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि हम शुद्ध बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें। नेक्स्ट है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग क्या है? वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, सहयोग, संधि आदि के बारे में विचार किया जाता है। जो वर्ण विचार है उसमें इन सब चीज़ों को लेकर विचार किया जाता है। उच्चारण आपको पता है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कोई शब्द दिया गया है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। सहयोग, संधि आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, उत्पत्ति संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाता है। जो शब्द दिया जाएगा वो कैसे बना, क्या बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह सभी नियम उसमें बताए जाते हैं। पर विचार, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। पर विचार इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आदि पदों के स्वरूप और प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ विचार करते हैं, वो पर विचार ना होकर के पद विचार है। तो यहाँ पर क्या है? ये पद विचार होगा। क्या होगा? पद विचार। ठीक है, तो हम जानेंगे पद विचार क्या है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आदि पदों के स्वरूप और प्रयोग पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार होता है जिसमें वाक्य के भेदों, वाक्य निर्माण, विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे भाषा के रूप। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? भाषा के रूप हैं मातृभाषा, मानक भाषा और संपर्क भाषा। मातृभाषा क्या है? जो हमने अपने माँ से, परिवार से सीखी हो उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ की भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिससे बालक अपनी माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। बालक के परिवार की भाषा ही मातृभाषा है। जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। और मानक भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मूल्य रूप मानक भाषा कहलाता है, जिसमें एक रूपता लाई जाए जो भाषा को बोलने के लिए कि सभी लोग इसी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि लोग एक दूसरे की भाषा को, बात को समझ सकें, वह एक मानक भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा, जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब दो लोग आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से एक दूसरे की बात को समझने के लिए हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश का। तो ऐसी भाषा को जो हम संपर्क करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है
राजभाषा। राजभाषा क्या है? सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? राजभाषा घोषित किया गया और इसलिए इस पद को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी के स्कूलों में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता होगा या 14 डेज चलता है हिंदी दिवस, हमारे स्कूल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। किसी पद के किसी देश के अधिकतर लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो आप जानते हैं सभी राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या है। तो आशा करती हूँ आप यह विषय समझ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और यहाँ यह बताना चाहती हूँ कि यह जो शब्द है यहाँ लिखा गया है पर, ये क्या है? वो हो जाएगा पद। ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।